हेलो फ्रेंड, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से बिहार अमीन का टेस्ट सीरीज नंबर 18। ऑलरेडी हम लोग 17 टेस्ट सीरीज के साथ साथ में कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में पीडीएफ भी उन टेस्ट सीरीज का आप प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो मेरे साथ में यहाँ पे शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो लेकर चलते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि गुप्त काल के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया जाता था। तो गुप्त काल में जारी चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल में दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में दिया हुआ है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो इसका सही जवाब आपके सामने होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान, जिसे हम लोग पोलो कहते हैं, खेलते समय 1210 ईस्वी में मौत हो गई थी। खेल के दौरान वह घोड़े के पीठ पर से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे लाहौर में अनारकली बाजार के निकट दफनाया गया है। यहाँ से भी सवाल बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे है। तो लाहौर में है, अनारकली बाजार के निकट। आगे देखेंगे हम लोग सवाल नंबर फोर्थ में यहाँ पे पूछा है, बुध का अर्थ क्या है। तो बुध का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, प्रबुद्ध व्यक्ति। अर्थात पाली और संस्कृत शब्द में बुध का अर्थ होता है प्रबुद्ध, ज्ञान संपन्न व्यक्ति। आगे बात करेंगे हम लोग पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है पांचवा नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन एक विषय है जिसपे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना, ये हमारे मूल कर्तव्य के सूची में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छठा। और छठे क्वेश्चन नंबर में पूछा हुआ है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उदयपुर। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसे हम लोग HZL कहते हैं, का मुख्यालय राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। यह राजस्थान के रामपुर अगुचा में स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जिंक उत्पादक एवं विश्व की सबसे बड़ी जिंक की खान को संचालित करता है। तो इसलिए यहाँ से सवाल बार बार पूछा जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ यहाँ पे क्या कि कृषि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट खेती ना करना, उसके लिए छोड़ देने को क्या कहते हैं। तो कृषि भूमि को कुछ वर्ष के लिए अकृष्ट छोड़ देने को हम लोग कहते हैं क्या, प्रति छोड़ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी भूमि को एक या अधिक फसल मौसम के दौरान बिना जोते या पटरा चलाए तथा बीज डाले छोड़ दिया जाए तो इसे हम लोग प्रति कहते हैं और इस प्रक्रिया को प्रति छोड़ना कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग 8वां नंबर सवाल। पूछा है, आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है। तो आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, रेले प्रकीर्णन के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल में दिया हुआ है, तनाव के कारण भूपट्टी पर बनने वाला पर्वत को क्या कहते हैं। तो तनाव के कारण भूपट्टी पर बनने वाले पर्वत को हम लोग कहते हैं ऑप्शन डी, ब्लॉक माउंटेन या तो भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल में दिया हुआ है, ड्रोसेरा में रोम की गति को क्या कहा जाता है। तो ड्रोसेरा में रोम की गति को हम लोग कहते हैं ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, स्पर्शनुवर्तन कहते हैं। ये क्या होता है। तो स्पर्शनुवर्तन पादप गति के उस संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसके अंतर्गत पादप या पौधों को छूने या उनके नजदीक आने से उनमें उद्दीपन या उत्तेजना का संचार होता है। कीटभक्षी पादप, वेनस के फ्लाईट्रैप और सन ड्यू पौधे इस प्रजाति में पाए जाते हैं। ये पौधे
रोम में पाए जाते हैं, ग्रथिल रोम में पाए जाते हैं। इनके संपर्क में कहीं कोई कीट वगैरह आ जाता है तो पौधे इनका शिकार कर लेते हैं। तो इससे इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, और इससे आपको इतनी सारी जानकारियां प्राप्त होती है। 11 नंबर सवाल में आपको दिया हुआ है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल, जिसे हम लोग काई कहते हैं, का एक उदाहरण है? तो 11 का ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, सेफेल्यूरास। एक आप लोग शैवाल प्रजाति का परजीवी का एक उदाहरण है, काई प्रजाति का एक उदाहरण है। आगे बात करें हम लोग 12 नंबर सवाल में। 12 नंबर सवाल में पूछा है, एकल ससी माछी पुष्कर्म इनमें देखा जाता है। तो एकल ससी माछी पुष्कर्म किसमें देखा जाता है? तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा, पापरा में देखा जाता है। एकल ससी माछी पुष्कर्म को इंग्लिश में हम लोग सोलेटरी साइमोज इन्फ्लोरेंस कहते हैं, और वैसे पुष्कर्म के लिए प्रयुक्त होता है जो एकल पुष्प से बना होता है, जो सिंगल फूल या पुष्प से बना होता है। और इसका उदाहरण में पापरा आता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं गार्डेनिया। आगे बात करते हैं 13 नंबर सवाल में, और ये सारे सवाल आपके साइंस से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे प्रैक्टिस करें। इस तरह के सवाल साइंस से भी देखने को आपको मिलेगा, विज्ञान से भी देखने को मिलेगा, जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है। तो पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? तो 13 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा, साइटोपायज के नाम से जाना जाता है। पैरामीशियम के शरीर में पिछले भाग पर एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे साइटोपायजम या तो साइटोप्रोक्ट कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल। इसमें दिया हुआ है, IVF तकनीकी का सबसे पहले इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो IVF का प्रयोग या आविष्कार सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स के द्वारा किया गया था। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इस तकनीकी के द्वारा उन्होंने दंपतियों के लिए जो गर्भधारण में असमर्थ होते हैं उनके लिए इन्होंने एक खोज किया था। तो ये आप देखेंगे IVF। आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में दिया हुआ है आपके लिए कि यहाँ पे जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको पहला, एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जात जो पाए जाते हैं वे जैव विविधता इकोसिस्टम का एक उदाहरण है। आगे बात करेंगे 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? तो अकबर के द्वारा अपनाया गया सुधार का एक उपाय नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इक्ता प्रणाली। दाग प्रथा, मनसबदारी प्रथा तथा जब्ती प्रथा सुधार का श्रेय अकबर को दिया जाता है, और अकबर ने इसे अपनाया था या तो प्रारंभ किया था, जबकि इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। तो ये जो इक्ता प्रथा है वो अकबर के द्वारा नहीं अपनाया गया था। आगे बात करेंगे 17 नंबर सवाल में। 17 नंबर सवाल में दिया हुआ है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी इनके रचयिता हैं, और इनकी जो पुस्तक है वो आनंद मठ से लिया गया है। आगे बात करते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल, 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, आरंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूक ऑफ कैनाट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखेंगे। 19 नंबर सवाल आपके सामने है, दिया हुआ है, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो ऐसा कौन से व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुने गए थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर 25
जुलाई 1982 के बीच में था। आगे बात करते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल में दिया हुआ है संसद की निम्नयोक्ति अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है। तो संसद की ऐसी कौन सी अस्थायी समिति है जिसमें से राज्यसभा से कोई सांसद उसके सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन के अनुसार आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन ऐसा समिति है जिसमें से राज्यसभा से एक भी सांसद नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी, आकलन समिति। आकलन समिति में राज्यसभा के एक भी सांसद नहीं होते हैं। इनमें से कुल 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा से चुने हुए होते हैं। आकलन को हम लोग प्राक्कलन समिति या तो एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं। आगे बात करेंगे 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल में दिया हुआ न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य ऑप्शन सी, कानून का न्याय निर्णय करना न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है। आगे बात करेंगे 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल में दिया हुआ है निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है। तो भारत से बाहर किस नदी का स्रोत है। तो इसमें जो 4 नदी आपके पास दिया हुआ है 23 का, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है जो तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर को माना जाता है। 24 नंबर सवाल आपके सामने है, दिया हुआ है निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में है। तो भारतीय क्षेत्र में कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान जो है वो भारत में है। तो उद्गम स्थान भारत में बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी और सतलज दिया हुआ है। तो 4 नदी में से ये जो रावी नदी है इसका उद्गम स्थान जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कांगड़ा जिले के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मनाली के समीप से निकलती है। आगे देखें हम लोग 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल आपके सामने है, दिया हुआ निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। तो ऐसा कौन सा मसाला है जो पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन ए, लौंग। लौंग जो आपका पुष्प कलिका से प्राप्त होता है, जबकि दालचीनी पौधे की छाल से तथा हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं हम लोग 26 नंबर का। 26 नंबर में दिया हुआ सवाल, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा। तो यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो ये किसके द्वारा किया जाता है। तो अब केंद्रीय बल के कारण होता है, तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 27 में पीत क्रांति किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पीत क्रांति, अथवा पीत क्रांति को हम लोग पीली क्रांति भी कहते हैं। तो पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में दिया हुआ है लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है। तो लहसुन में जो एक स्मेल होता है, तीव्र गंध होता है, वो किसके कारण होता है। तो 28 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, सल्फर यौगिक के कारण, गंधक यौगिक के कारण होता है। आगे बात करेंगे 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल में दिया हुआ है टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है। तो टपका हम लोग किस फसल का अंतिम चरण को मानते हैं। तो 29 का ऑप्शन बी, आम। जब आम पकने पर टपक जाता है तो उसे टपका कहते हैं, अर्थात टपका आम की फसल का अंतिम चरण होता है। आगे बात करेंगे 30 नंबर सवाल। और 30 नंबर सवाल में दिया हुआ आपके सामने कि भारत में आबादी वाले गाँवों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में आबादी वाले गाँवों की कुल संख्या आपका ऑप्शन डी 597464 है। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 31 नंबर सवाल में पूछा हुआ है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, या तो बिहार में लोकसभा के कितनी सीटें हैं। तो 31 का ऑप्शन डी सही जवाब होगा, 40 सीटें। तो आपको जैसा कि पता है कि 15 नवंबर 2000 के पूर्व बिहार में लोकसभा की 54 सीटें थी तथा राज्यसभा की 22 सीटें थी, जबकि वर्तमान में बिहार में लोकसभा की 40 सीटें तथा राज्यसभा की 16 सीटें हो गई है। इसका मुख्य कारण है कि बिहार राज्य से झारखंड राज्य का अलग होना। आगे देखेंगे हम लोग 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल में दिया हुआ है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है।
तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, छठ पूजा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार छठ पूजा है। यह त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मनाया जाता है, जिसे बिहार का अद्वितीय त्यौहार कहा गया है। आगे देखेंगे हम लोग 33 नंबर सवाल, और 33 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पे दिया पूछा गया है आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात किया जाए तो 33 का ऑप्शन बी कुमार गुप्त को कहा जाता है, श्रेय दिया जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उनका पुत्र कुमार गुप्त शासक बने थे, और कुमार गुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की, जो कालांतर में शिक्षा का मुख्य केंद्र बन गया था। आगे बात करेंगे 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल में दिया है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंपारण। तो 34 का चंपारण इसका सही जवाब हो जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, और महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। इसमें किसानों के शोषण संबंधी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का या हिंसात्मक रूप से विरोध किया गया था। आगे बात करते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल में पूछा है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में कौन ऐसे सिख गुरु थे जिनका जन्म हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी सिख पंथ के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1662 ईस्वी को बिहार के पटना साहिब में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। इन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग प्रकाश महोत्सव मनाते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल का यहाँ से हम लोग देखेंगे 50 तक, 36 से 50 हिंदी के सवाल होंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है बिंदु का बहुवचन शब्द क्या है। तो बिंदु का बहुवचन शब्द की बात किया जाए तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बिंदु का बहुवचन शब्द बिंदु होता है। आगे देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल में आपको पूछा गया है कि 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं 38 में पूछा है 38 नंबर सवाल में कि फांस किसकी रचना है। तो फांस किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फांस संजीव की रचना है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर सवाल में आपको पूछा हुआ है यहाँ पे क्या कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पे देखना है कौन ऐसा भाग है जिसमें त्रुटि है। तो वाक्य आपके सामने है देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उनके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में उनके देश, देश जो शब्द लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, तो अर्थात जो त्रुटि है ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल में पूछा है जो असफलता से नहीं घबराता वही खाली जगह का स्वाद चख पाता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो असफलता से नहीं घबराता है वही सफलता का स्वाद चख पाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 41 नंबर सवाल में दिया हुआ है अमोद शब्द का समानार्थी शब्द निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो अमोद शब्द का समानार्थी शब्द चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अमोद का मतलब होता है हर्ष। आगे देखते हैं हम लोग 42 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो 42 का ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। 43 नंबर सवाल में पूछा हुआ है ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा था। तो ठिकरे की मंगनी उपन्यास की बात किया जाए तो उपन्यास के लेखिका नासिरा शर्मा हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन पहले, और मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये उपन्यास मैंने खुद से पढ़ा है इसलिए मैंने इसका जवाब आपके सामने
पहले बता दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कि ठिकरे की मंगनी का उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो नासिरा शर्मा। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 44 नंबर सवाल का। और 44 नंबर सवाल में दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे कि दिए गए वाक्य विकल्पों में से रेखांकित शब्दों को जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उन जो वाक्य दिए हैं उन वाक्य में एक एक शब्द को चिन्हित किया गया है। उनमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है चारों ऑप्शन में जिसे एक वचन में हमेशा प्रयुक्त करते हैं। तो 44 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्षा। वर्षा का एक वचन और बहुवचन एक ही होता है, वर्षा ही होता है, तो इसे हमेशा एक ही वचन में प्रयुक्त किया जाता है। आगे बात करेंगे 45 का नंबर सवाल का। तो 45 में पूछा हुआ है, हे भगवान खाली जगह मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। तो ये जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है? तो 45 का आपका ऑप्शन ये। इस तरह के वाक्य को हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ में भरते हैं, हे भगवान। तो यहाँ पे क्या हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। 46 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो 4 वाक्य आपको दिया हो, उसमें से एक शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे 47 नंबर सवाल। यहाँ दिया हुआ है, नहीं प्राग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल अली कली ही 100 विद्यो आगे कौन हवाल। इन प्रयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे ये दोहे को पढ़ेंगे तो यहाँ पे अलंकार की बात किया गया, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, अन्योक्ति अलंकार। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से हम लोग 48 नंबर सवाल में दिया हुआ है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका 48 का ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अपूर्ण्य भूतकाल। आगे देखेंगे 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल में पूछा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पे क्या है, वे दिन गए जब लोग मेहमान खाली जगह देकर अपने खाली जगह धन्य समझते थे। तो यहाँ पे कौन सा शब्द को भरा जाएगा खाली जगह पे? तो 49 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। 50 नंबर सवाल आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो 50 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, कन्नड़। तो द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। तो ये थे आपके 50 सवाल जीके जीएस और आपके जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान और जनरल हिंदी से। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे, तो समय के अभाव के कारण मैं 25 क्वेश्चन मैथ का नहीं देख पाया। इस तरह के हम लोग मैथ के कई सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आपको पीडीएफ में मैथ का सवाल दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके पीडीएफ से मैथ का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और कहीं आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको पूरे मैथ का सवाल सॉल्व करवाते रहता हूँ। एक विशेष सूचना के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे रोज़ 10:30 बजे मॉर्निंग में मैथ का क्लास जनरल कंपटीशन के लिए दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज, और एक अच्छे तरह से आपको मैथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप 10:30 बजे से उस क्लास को मिस ना करें, रोज़ आए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।